आज हम पढ़ेंगे एआई बेस्ड वॉरफेयर और भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये विषय न्यूज में इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में एआई वॉरफेयर तेजी से बढ़ रहा है और अब चर्चा हो रही है एआई सॉवरेंटी यानी टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भरता की। ये मुद्दा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भी हाईलाइट हुआ और भारत में इंडिया एआई मिशन के तहत नीति स्तर पर पुश दिया जा रहा है। सबसे पहले समझिए कि एआई नेशनल सिक्योरिटी में क्या अवसर देता है। पहला अवसर है मिलिट्री प्रिसीजन और टारगेटिंग। एआई को कॉम्बैट ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करके फास्टर टारगेटिंग और कम कोलैटरल डैमेज संभव हो सकता है। कुछ ग्लोबल उदाहरणों में यूएस द्वारा ऑपरेशन के दौरान एआई टूल्स का प्रयोग और इजराइल द्वारा टेररिस्ट ट्रैकिंग के लिए एआई सिस्टम का उपयोग जैसी रिपोर्ट सामने आती हैं। दूसरा अवसर है C4ISR को मजबूत करना, यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस। एआई बिग डेटा प्रोसेसिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और बैटलफील्ड डिसीजन मेकिंग को तेज बनाता है। ये मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस में भी मदद करता है, जैसे डार्क शिप्स की पहचान जो स्मगलिंग या इलीगल फिशिंग में इस्तेमाल होते हैं। तीसरा अवसर है एसिमेट्रिक थ्रेट्स को काउंटर करना। टेरर ग्रुप्स एआई ड्रोन या ऑटोनॉमस हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए भारत को एआई बेस्ड सर्विलांस और काउंटर ड्रोन सिस्टम मजबूत करने होंगे। चौथा अवसर है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। एआई पावर ग्रिड, डिफेंस नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम में अनोमली डिटेक्शन करके अटैक पहले पहचान सकता है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेस पर एआई वीडियो एनालिटिक्स भी उपयोगी है। पांचवा अवसर है डिसइंफॉर्मेशन और डीप फेक काउंटरिंग। एआई बॉट नेटवर्क डीप फेक और कोऑर्डिनेटेड प्रोपेगेंडा को ट्रैक कर सकता है। अब बात करते हैं एआई के वेपनाइजेशन से आने वाले खतरों की। सबसे बड़ा खतरा है ऑटोनॉमस वेपन्स और ड्रोन स्वॉर्म्स। ये मिलिट्री बैलेंस बदल सकते हैं। चीन इंडियन ओशन रीजन में A2AD स्ट्रैटेजी के तहत एआई इनेबल्ड सिस्टम्स पर काम कर रहा है। LOC और LAC जैसे क्षेत्रों में सिस्टम ग्लिच से एक्सीडेंटल एस्केलेशन का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा खतरा है एआई इनेबल्ड साइबर वॉरफेयर। एडैप्टिव साइबर अटैक पावर ग्रिड, बैंकिंग और डिफेंस नेटवर्क को टारगेट कर सकते हैं। तीसरा खतरा है डीप फेक और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, जो कम्युनल टेंशन या इलेक्शन मैनिपुलेशन तक करा सकता है। चौथा खतरा है टेक और इकोनॉमिक एस्पियोनाज, जिसमें एआई सिस्टम्स के जरिए फार्मा, स्पेस और आईटी सेक्टर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराया जा सकता है। पांचवा खतरा है एआई इनेबल्ड बायोवेपन्स, जहां एआई और सिंथेटिक बायोलॉजी मिलकर नए पैथोजेंस या टॉक्सिन बना सकते हैं। छठा खतरा है डेटा पॉइजनिंग और हिडन बैकडोर्स, जिससे एआई सिस्टम गलत टारगेट क्लासिफाई कर सकता है या फेशियल रिकॉग्निशन टेररिस्ट को मिस कर सकता है। अब भारत के लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? भारत को डिफेंस एआई इकोसिस्टम मजबूत करना होगा, डिफेंस एआई एजेंसी को पावरफुल बनाना होगा और ड्रोन, साइबर डिफेंस व सर्विलांस जैसे मिशन चलाने होंगे। साथ ही एक नेशनल सिक्योर डेटा सेट, डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर और HPC इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एआई सेफ स्टैंडर्ड्स लागू करने होंगे। डीप फेक के लिए कॉग्निटिव सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी। और सबसे जरूरी है ह्यूमन इन द लूप कंट्रोल, ताकि ऑटोनॉमस वेपन्स पर नैतिक और कानूनी नियंत्रण बना रहे। निष्कर्ष यही है, एआई वॉरफेयर के युग में भारत को सोवरेन टेक्नोलॉजी